वेल देयर इज नो डाउट कि मैंने एक था टाइगर को बहुत एंजॉय किया था। टाइगर जिंदा है उसे भी काफी एंजॉय किया था। वॉर भी मुझे पसंद आई थी। एंड पठान के बारे में क्या ही कहना, शाहरुख खान का कमबैक आफ्टर 4 इयर्स वो समथिंग जिसके लिए मैं काफी वक्त से तरस रहा था। तो पठान भी मेरे लिए वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थी थिएटर में। लेकिन अगर इन सारी मूवीज में कोई एक ऐसी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो वो ये है कि इन सारी मूवीज का एक साथ नहीं आना चाहिए था। मतलब ये जो यूनिवर्स है जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है YRF स्पाई यूनिवर्स, वो कभी बननी नहीं चाहिए थी। हाँ, भले मैं इस बात से एग्री करता हूँ, कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि पठान मूवी में जो सलमान खान का कैमियो था एज टाइगर, वो सच में अच्छा था। मतलब आज के टाइम पे अगर मैं उस मूवी को रिविजिट करता हूँ तो उस मूवी का मुझे सिर्फ एक ही पीक पॉइंट लगता है, और वो है सलमान खान और शाहरुख खान का एक साथ आना। बट अगर वो चीज़ वहीं पे जाके रुक जाती तो हमें ये जो यूनिवर्स आज के टाइम पे बनते हुए देखने को मिल रहा है जो कि बेमतलब का है, वो नहीं देखने को मिलता। एंड आगे चल के जब पठान के बाद टाइगर 3 आई, वो तो उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से मेकर्स उम्मीद लगा रहे थे। जहां पर मेकर्स को डेफिनेटली से लगा होगा कि जब पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाला था और सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक साथ आए थे, तो यहाँ पर भी अगर हम शाहरुख खान का कैमियो डाल देंगे तो हो सकता है कि ये मूवी भी उस तरीके से चल जाए। बट वैसा हमें देखने को नहीं मिला। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब वॉर 2 आई, जिस मूवी से तो स्काई लेवल एक्सपेक्टेशन थी, तो उस मूवी ने भी सबको निराश किया। एंड वो मूवी भी एट दी एंड अच्छा खासा कलेक्शन नहीं निकाल पाई। एंड अभी एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है अल्फा। और अगर देखने जाओ ना तो कई लोग ये कह रहे हैं, तो ये मूवी हमें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रही है किस मूवी से, जॉन विक की यूनिवर्स में जो एक स्पिन ऑफ मूवी आई थी बैलेरिना, उससे। अब देखो बैलेरिना के साथ एक अच्छी खासी बात ये थी ना कि वो मूवी जॉन विक की कहानी को आगे लेकर नहीं जाती है। जॉन विक मूवी की कहानी चल रही होती है, उसके बीच में बैलेरिना की कहानी चलती है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अल्फा की कहानी होने वाली है वो एक्चुअली में एक कंटिन्यूएशन होने वाली है, ना कि एक स्पिन ऑफ। इसलिए इस मूवी पे भी एक अच्छा खासा बर्डन है कि इस मूवी को, इस यूनिवर्स की कहानी को आगे लेकर जाना है। अब वो चीज़ ये मेकर्स किस तरीके से कर पाएंगे वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का पब्लिक का रिएक्शन देखने को मिल रहा है अल्फा के टीजर की तरफ, तो उसे देख के तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो सकती है। मतलब अभी जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है उस चीज़ को मद्देनजर रख के हम कह सकते हैं इस बात को। और उसी का कारण ये है ना कि आज के टाइम पे जो YRF स्पाई यूनिवर्स है उसका खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। भले जिस तरीके से पठान ने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़े थे, भले उस चीज़ को भी लेके कई सारे डिबेट होते हैं कि वो कलेक्शन फेक था, ये था, वो था, लेकिन उस बात को हम साइड रख दे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शाहरुख खान ने 2023 में सिनेमा को काफी हद तक रिवाइव किया था। और खास करके YRF स्पाई यूनिवर्स की नींव को भी उन्होंने वहां पे रख दिया था। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सारी मूवीज आई थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड वॉर, तो उन सारी मूवीज को लेके कभी ये नहीं कहा गया था कि ये सारी मूवीज एक यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि पठान वॉज द फर्स्ट मूवी जिसने इस नींव को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया था। लेकिन आगे चल के जिस तरीके से इस नींव को तोड़ा गया टाइगर 3 के साथ, वॉर 2 के साथ, तो हम कह सकते हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए आज के टाइम पे कोई भी एक्साइटेड नहीं है। भले कितना भी PR चल रहा हो, कितने भी लोग इस मूवी को प्रमोट करने पे लगे हुए हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि नहीं, अल्फा PR के चलते नहीं चलने वाली है। एंड जब से धुरंधर आई है तब से स्पाई जोनर का जो गेम है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब तो YRF वालों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, चाहे तो अल्फा को धुरंधर के लेवल का बनना पड़ेगा, जो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या फिर अल्फा को परमानेंटली शट डाउन करना पड़ेगा, जो कि आगे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर अल्फा को शट डाउन कर दिया जाएगा तो जो YRF स्पाई यूनिवर्स की जो आगे आने वाली कहानियां हैं उनमें मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो मैंने पहले कारण बताया कि इस मूवी को धुरंधर जितना अच्छा होना होगा, जो कि अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किस कारण की वजह से? क्योंकि इस मूवी की नींव इस तरीके से रखी गई है। ये मूवी कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिश बनना चाहती है, जो कि इसके टीजर को देख के साफ साफ पता चल रहा है। अब देखो, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ एंड मैंने इस बात को हाईलाइट भी किया था इस फिल्म के टीजर में ही कि टीजर ने हमें कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से स्पेकुलेशन चल रहे हैं, जिस तरीके से YRF वालों का स्पाई यूनिवर्स को लेकर जो कहानी बनाने का ट्रेंड है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि इस मूवी की कहानी भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होने वाली है। जहाँ पर अभी तक तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर ये बातें तो सामने आ चुकी है कि जो शर्वरी का कैरेक्टर होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि वॉर 2 में जो ऋतिक रोशन की अडॉप्ट की गई बेटी थी वो होने वाली है। इसलिए शर्वरी को यहाँ पर टीजर में नहीं दिखाया गया है। और इसके अलावा कितने भी सारे सीन्स हमने देख चुके हैं कि ये सारे सीन्स किसी न किसी एक मूवी से उठाए हुए हैं। जैसे अब टीजर का ये एंडिंग शॉट देखो, ये फॉर श्योर काफी हद तक बैलरीना को इमिटेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कलर पैलेट एक्सट्रीमली कॉपी लग रहा है। और इसके बाद आपने ये जो ओपनिंग सीन था इस टीजर का, उसे भी देख लिया होगा कि ये किसी और मूवी की एक्चुअली में उठाई गई है। तो आप खुद ही सोचो कि YRF स्पाई यूनिवर्स, जहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनकी कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए किसे लाया जा रहा है? आलिया भट्ट को और शर्वरी को। जहाँ पर नो डाउट, अगर मैं अभी भी चलो आंख मूंद के कुछ होप रख लेता हूँ कि अगर इस मूवी की कहानी बहुत तगड़ी हुई, बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई, तब इस यूनिवर्स की कहानी को आगे अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन उस चीज़ के चांसेस बहुत कम है।
एंड अगर ये मूवी जिस तरीके से ऑडियंस एंटिसिपेट कर रही है कि नहीं चलने वाली है, अगर ये सच में हो गया तो हम कह सकते हैं कि YRS स्पाई-यूनिवर्स पे परमानेंटली स्टॉप लग जाएगा। ना कोई पठान 2 आएगी, एंड जिस तरीके से अभी हमने सुना था कि पठान वर्सेस टाइगर कैंसिल हो चुकी है, तो वो तो हमेशा के लिए शेल्व्ड हो ही जाएगी। ना वॉर 3 आएगी, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात होगी। एंड ये यूनिवर्स इसी मूवी के साथ फॉर श्योर परमानेंटली एंड हो जाएगा। भले पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाला हो, लेकिन मेकर्स इस यूनिवर्स पे आप पैसे नहीं लगाएंगे। अब मुझे सच में एक बात समझ में नहीं आती है कि जब सभी को पता है कि आज के टाइम पे इस स्पाई जोनर का जो नियम है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, और जब हम सबको पता है कि जो अल्फा मूवी की शूटिंग है वो काफी पहले शुरू हो चुकी थी, तो उसके बाद अगर मेकर्स ने फिल्म में चेंजेस किए हैं, फिल्म के शूट्स करवाए हैं, तो उन्हें इस चीज के अलावा ये नहीं करना चाहिए था कि इस मूवी को पूरी तरीके से स्क्रैप करके प्योर अगेन से एक अच्छी कहानी को लिखा जाता, एंड उसके बाद इस मूवी पे पैसे खर्च किए जाते। जहाँ पर हम जानते हैं कि YRF किस तरीके से फालतू मूवी पे भी 300-200 करोड़ रुपए लगा सकते हैं आराम से, तो इस मूवी पे भी तो वो चीज़ काम की जा सकती है। एंड आज के टाइम में हम जानते हैं कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म वर्क कर जाती है, फिल्म का रिटर्न बहुत ही ग्रेटर लेवल का होता है। एग्जाम्पल के लिए आप स्त्री 2 को ही देख लो, तो यहाँ पर भी वो चीज़ की जा सकती थी, लेकिन मेकर्स ना जाने क्या सोच रहे हैं कि हम बस रीशूट्स कर देंगे, थोड़ी मोड़ी कहानी को चेंजेस कर देंगे, एंड ये दिखा देंगे कि नहीं, हमें किसी भी मूवी से इंस्पायर्ड होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉलीवुड में बने हुए किसी मूवी की लाइक इंस्पिरेशन नहीं लेंगे। हम सीधा जहां तहां से कोई भी मटेरियल उठा लेंगे, कोई भी सीन को कॉपी कर लेंगे, उन्हें बस कोई भी मूवी के किसी भी सीन को उठा के डाल देना है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इस कारण के चलते भी हम कह सकते हैं कि एट द एंड ये मूवी सफर कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत सारे लोगों का कहना है। बट चलिए कोई बात नहीं, अगर इस यूनिवर्स का एंड इसी मूवी के साथ लिखा हुआ है देन सो बी इट। हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं इस मूवी के ट्रेलर का या इस मूवी के खुद के रिलीज होने का, उसके बाद ही हम कोई पर्सनल ओपिनियन बना पाएंगे। बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से इस मूवी को लेकर नेगेटिविटी चल रही है, जिस तरीके से इस मूवी को डेफिनेटली जज किया जा रहा है, जो कि करना भी चाहिए, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि इस मूवी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ चुका है कि इस मूवी को बहुत अच्छा निकलना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस मूवी के पास दूसरा तीसरा कोई भी चांस नहीं है। ये मूवी ना कोई एवरेज मूवी हो सकती है, ना कोई मिड मूवी हो सकती है। इस मूवी को एक एक्सीलेंट फिल्म होना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तब हम सबको पता है कि इस मूवी का क्या हश्र होने वाला है जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होगी, जहाँ पर इस मूवी पे बर्डन है कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की कहानी को आगे लेके जाएगी। उसकी जगह हम ये देखने को मिलेगा कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की कहानी को यहीं पे वंस एंड फॉर ऑल एंड कर देगी, जो कि अगर ये मूवी खराब हुई तो इससे बेहतर इस यूनिवर्स के लिए और कुछ नहीं होगा कि इस मूवी की कहानी को, मतलब इस यूनिवर्स की कहानी को यहीं पे एंड कर दिया जाए। बट चलो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम मूवी के ट्रेलर का या फिर मूवी के खुद रिलीज होने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई सटीक ओपिनियन बना पाएंगे। बट जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा होप ही कर लेते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरे कंसर्निंग वीडियो YRS स्पाई यूनिवर्स को लेकर। यहाँ पर जो भी थॉट्स और जो भी मेरे ओपिनियंस थे वो तो मैंने यहाँ पे कह दिए है। अगर आपके भी कुछ थॉट्स बन रहे हैं या फिर आपके भी कोई ओपिनियन बन रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप भी उन सारी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।